हो सकता है आज कि जो भी वॉर 2 के फ़ैन हो या कूली के फ़ैन हो, सच अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा तो दोनों को बुरा लग जाए। पर क्या है, तुम लोगों को बुरा लगे या नहीं लगे उससे सच नहीं बदलेगा। मैं आज जो कहने वाला हूँ वो पहले सुन लो। अब देखो, कूली अभी तो 5,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं इतने सुबह, वो अच्छी बात है। वॉर 2 अभी 3,500 टिकट बुक हो रहे अभी, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे उस बात पे आते हैं कि आप सबसे पहली बात आप ये भूल ही नहीं सकते कि इन दोनों फिल्मों का बजट है। बजट पे ध्यान दो। तुम लोग जो बोल रहे हो ना, अरे भाई आज फिल्म चढ़ गई, आज फिल्म चढ़ गई। अब मैं तुमको दिल से सोचना, जो भी वॉर के फैंस हैं, तुम कूली के बारे में मत सोचो। जो वॉर के हैं वो वॉर के बारे में सोचना, जो कूली के हैं जो वो कूली के बारे में सोचना कि मैं क्या रहा हूँ आज, और आज का कितना कलेक्शन आ सकता है, इस पे ध्यान दो थोड़ा। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। अब देखो, मैं आज का भी अपडेट देने वाला हूँ लेकिन कल के बारे में भी बात करने वाला हूँ। अर्ली एस्टीमेट्स जो थे 52 करोड़ डे 1 आया था, 52 करोड़ का, ये आप जानते हो सारे लैंग्वेज में वॉर 2, करेक्ट। कल आया है 56.5 करोड़, बराबर है। हमने 60 करोड़ प्लस प्रेडिक्शन किया था, वो नहीं आया। अर्ली एस्टीमेट भी 56 दिखा रहे हैं, यानी कि 2 दिन में 108 करोड़ का, 108 से लेके 110, फिर भी मैंने टोटल सही बोला था 105 से 110 वाला। तो 2 दिन में 110 करोड़ का नेट कलेक्शन। अब आते हैं कूली पे। कल बॉलीवुड की एक फेक मीडिया ने ये प्रोपोगंडा फैलाया था कि कूली एकदम ही डाउन हो गई। वैसा हुआ नहीं था। डे 1 65 करोड़ था, सारे लैंग्वेज आप जानते हो। डे 2 मैं आपको पहले भी बोला था कि जो तमिल लैंग्वेज है उसका दूसरा दिन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हिंदी मीडिया चढ़ाएगी, हिंदी फिल्म चढ़ेगी कल, जो कि चढ़ी। तेलुगु में भी अच्छा खासा कलेक्शन हुआ। तेलुगु तमिल थोड़ी सी डाउन हो गई, ये हुआ था। और कल कूली, जो लोग बोल रहे हैं ना, अरे भाई फुल डाउन हो गई, फुल डाउन हो गई, इनका फुल डाउन तो ये था कि कल 40 करोड़ भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो 53.5 करोड़ आया, यानी कि 2 दिन में 118 करोड़ का नेट कलेक्शन। अब वॉर 2 ने कल 56 किया मानता हूँ, कूली ने 53 किया मानता हूँ, 3 करोड़ वॉर 2 ने ज़्यादा किया मानता हूँ पहला दिन। लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि 12 करोड़ कूली ने ज़्यादा किया? 2 दिन में वॉर अभी है 108 करोड़ नेट पे, 2 दिन में कूली अभी है 118 करोड़ नेट पे। अब ये हो गए 2 दिन आपके हो गए ख़त्म। अब बचे हैं 2 दिन, उसके बाद आता है मंडे। और इनकी जो हाल है दोनों फिल्म्स का, वो अगर 15 अगस्त के दिन भी ये सिर्फ जैसी जानी चाहिए थी, मैं सच बोल रहा हूँ, वैसी नहीं गई है ये अभी भी। 15 अगस्त अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप ये मत भूलो ये तीनों फिल्मों का, हम 3 लैंग्वेज मिल के बात कर रहे हैं कलेक्शन की, सिर्फ हिंदी, सिर्फ तमिल, सिर्फ तेलुगु की नहीं बात कर रहे। तीनों लैंग्वेज मिल के अगर आपका 2 दिन में 108 करोड़ आ रहा है और 2 दिन में 118 करोड़ आ रहा है, तो वो 150 या 200 करोड़ की बजट की फिल्म के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं 400 करोड़ के बजट की फिल्म के लिए। अब आ गया थोड़ा रियलिटी चेक वाला एंगल आ गया। अब सुन लो, जैसा कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने क्या कहा है, मैं एक बार वापस वो भी बता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर आपको इतना डिटेल बताएगा, इसलिए मैं तुमको वो जो बता रहा हूँ। अब मैं वर्ल्ड वाइड पे भी आऊँगा, आप टेंशन ना लो। वर्ल्ड वाइड का भी बताना बाकी है अभी, तो थोड़ा सा रुक जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है। अब देखो भाई, वो कल क्या हुआ था कि कल हिंदी में वॉर 2 ने बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन किया है। हिंदी में 41 से 43 किया है, पहले दिन की तुलना में 12-13 करोड़ ज़्यादा। पर तेलुगु में कल क्या हुआ देख लो, 23 करोड़ का 10 करोड़ पे आ गई, 10 से 12 करोड़, यानी कि जितना प्रॉफिट हिंदी में उतना ही लॉस तेलुगु में। समझ में आया? इसलिए मैं क्या बोलता हूँ बार बार, पैन इंडिया लॉस भी रहती है। मतलब कल वॉर 2 हिंदी में 12-13 ज़्यादा आई। अगर कल कंसिस्टेंस भी रहती तेलुगु में 20-23 या 23 पे ही रहती, तो भी 10-12 करोड़ एक्स्ट्रा दिखते। हुआ ये है कि 10-12 करोड़ बढ़े हिंदी के, 10-12 करोड़ कम हुए तेलुगु के, इक्वल हुआ। सिर्फ 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़े, वो हिंदी के वजह से बस। हम समझ में आया? कल ऋतिक ने बचाया, उससे पहले एनटीआर ने बचाया था पहला दिन। 2 दिन में अब ये फिल्म गई है 170 से लेकर 175 करोड़ ग्रॉस पे। कौन सी? वॉर 2। कुली पे भी आऊँगा, थोड़ा रुको। ओके, ये हो गया आपको। अब वॉर 2 का एक बात सुन लो, 170। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि थिएटरिकल बिजनेस इसको कितना करना है हिट के लिए। इसका जो टास्क है दोस्तों, इसको थिएटरिकल में, इफ दिस फिल्म, इफ यू वांट टू बी गेट हिट वर्डिक्ट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया, देन it must have to collect 680 crores gross worldwide from theatrical business alone only,
ना कि इसका इतने में OTT बिका है उतने में, वो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको OTT, अगर OTT बिका है वाला एंगल है भाई, तो रनवे 34 भी हिट है फिर आ जाएगी। फिर तो भाई तुम्हारा वो कौन सी फिल्म आई थी मिशन रानीगंज, वो भी हिट है फिर। ऐसा नहीं भाई, यहाँ पे OTT का मसला ही नहीं है। सिंपल सी बात यह है, थिएटरिकल बिजनेस 680 होना चाहिए। पहले हम 1000 करोड़ के बातें कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आराम से जाएगी वाला। अरे भूल जाओ यार, याद रखना 680 करोड़, 680 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होना चाहिए इसका। तो और अगर इसको एवरेज चाहिए तो कम से कम 500 से लेके 550 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया वॉर का, हीट का भी बताया और ये का। अब आते हैं कूली का। अब कूली का देखो भाई, पहला दिन था 65, दूसरा दिन 53, 2 दिन में 118 करोड़। ये बुरा नहीं है 2 दिन में, पर आखिर वही सवाल आता है फिर कि बजट 400 है, ये कोई 150-200, जैसे मैंने वहाँ पे भी बोला वॉर के भी बारे में, ये कोई 150-200 करोड़ की फिल्म नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पहले 2 दिन आप दोनों फिल्में जीते हैं, लेकिन क्या वो सच में जीती है? रियलिटी से बहुत आगे है ये सारी चीज़ें। अब देखो, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इस फिल्म का हुआ है कूली का 2 दिन में 240 करोड़, 240 करोड़ का ग्रॉस। ओके, कल का और ये सब कुछ मिला के बोल रहा हूँ, जैसे परसों का आया था ना, एक सेकंड मैं पूरा का पूरा देता हूँ। कल का 54 करोड़ के आसपास हुआ था ट्रेड फिगर के हिसाब से। अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा आज का और कल का, कल तमिलनाडु में 28 से 30 का ग्रॉस हुआ, हिंदी में 6 से 7 करोड़ का नेट हुआ, और 54 से 56 करोड़ यानी कि 85 करोड़। 150 करोड़ में आप 80 करोड़ ऐड करो, 235 यस 235 से 240 का ग्रॉस, मतलब आज पोस्टर आना चाहिए 250 से थोड़ा कम। अब 250 का भी दे सकते, मुझे नहीं पता, लेकिन 235 से लेकर 250 करोड़ का पोस्टर आ सकता है। तो ठीक है, 2 दिन में हम मानते हैं 235 से 240 करोड़ का ग्रॉस। करेक्ट है, हो गया ग्रॉस। अब याद रखो इसके लिए क्या हिट की ज़रूरत है, इसके लिए भी देख लो। अगर कूली, इफ़ यू वांट टू गेट दिस फिल्म एज ए हिट स्टेटस बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया, इट मस्ट हैव टू कलेक्ट 610 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर शेयर 305 करोड़ और तमिलनाडु में 240 करोड़ इसका चाहिए। ओके, और अगर कुछ नहीं तो 610 करोड़ की ग्रॉस इसको बचा सकती है हीट स्टेटस के लिए। और इफ़ यू वांट टू गेट दिस, ये अगर इसको एवरेज मिलना चाहिए तो कम से कम इसने 500 करोड़ करना है। ओके, तो भाई इसका एवरेज का मुझे दिख रहा है कि 500 करोड़ हो भी सकता है। 610 करोड़ के पे ही ये हिट होगी, तब वरना नहीं होगी, ये याद रखना। अब आते इस बात पे कि आज ये फिल्मों के जो कलेक्शन है, अब आते इस बात पे जो आपको इम्पोर्टेंट है कि ये कितना कर सकती है। देखो भाई, आज की कंपैरिजन, आज आप कंपैरिजन करनी ही है तो इससे करो, क्या कहते हैं, फ्राइडे से, हाँ सॉरी फर्स्ट डे से करो। अब देखो 33 लाख अभी तक वॉर 2 ने 8 बजे तक कर लिया है, वो अच्छी बात है। कूली ने अभी तक कितना किया वो भी बता देता हूँ, पर मुझे आज पूरे दिन का बताना है तो थोड़ा सा आज जो होने दो। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि अगर बड़ा भी हो तो आपको ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना एक ही वीडियो में वो ज़्यादा बेटर। और आज 8 बजे तक कूली ने किया है 1.4 करोड़। मैंने आज बोला है कूली बहुत डेंजर चढ़ सकती है आज 1.4 करोड़ किया है भाई, ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा है कूली आज वॉर 2 से आज। अब देखो आज क्या हो सकता है, मेरा जो मानना है दोस्तों, आज का सैटरडे है, संडे हॉलीडे, अब 50 करोड़ प्लस जाएगी वॉर 2 और कूली भी जाएगी 50 करोड़ प्लस। ये बात मैं अर्ली एस्टिमेट में बता रहा हूँ। अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से दोनों भी फिल्में फर्स्ट डे जैसी कर सकती है। उसमें से आप हो सकता है कि वॉर 2 को और नहीं, वॉर 2 को भी आप ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। आज मैं देख रहा हूँ तेलुगु में डाउन है फिल्म, तेलुगु में पहले ही दिन था, और जो जूनियर NTR के क्रेज से वो चिल्ला रहे थे और ऋतिक को ब्लेम कर रहे थे ना, आज देखो ऋतिक ही बचा रहा है वापस। भाई तेलुगु में फिल्म डाउन हुई है क्योंकि कल जो डिक्लाइन देखने को मिला ये बहुत बुरा था, और कूली को लेके तमिल में थोड़ी फिल्म डाउन हो गई है क्योंकि थैंक्स टू दैट थलापति फैंस, उन्होंने बहुत निगेटिविटी फैलाई है। तो भाई अब क्या हुआ है कि आज दोनों फिल्में का पहला टारगेट होगा 50-50 करोड़, 60-65 आज कुछ नहीं होने वाला।
आज दोनों फिल्मों का मैं पहले प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 50 से 55 और इसका भी 50 से 55, यानी कि 108 में आप 50 ऐड कर लो। कम से कम आगे चल के चेंज होगा प्रेडिक्शन, अगर शाम को कुछ चेंज होता है, जल्दी ज़्यादा टिकट बिकते हैं तो। पर आज चांसेस नहीं है भाई, आज चांसेस है महाअवतार नरसिम्हा के। मानो न मानो, जन्माष्टमी है, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वो फिल्म ये 2 दिन बहुत राज करेगी और उस फिल्म ने, भले छोटी फिल्म है, इन दोनों फिल्म को डिस्ट्रॉय करके रखा है। चाहे आप शायद एग्री ना करो क्योंकि आप वॉर के और कूली के फ़ैन हो, वस्तु स्थिति से भागना मत, रियलिटी से मत भागो। जो सच है वो सच है। उसके टिकट अभी कितने बुक हो रहे हैं मैं एक बार बता दूं क्या आपको, वो भी बता देता हूँ। चलो, इसके दोनों के बताए मैंने अभी इसी वीडियो में। महाअवतार का मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो। इसके भी अभी 2-2, 2,500 हज़ार टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, सोचो आप। और ये इतने दिन से थिएटर्स में, इतने कम बजट की ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं। सोचो भाई, पब्लिक है पागल जैसी, क्रेजी पब्लिक। तो ये है भाई। तो वॉर जाएगी 158 करोड़ 3 दिन में नेट। ये जाएगी रजनीकांत की 118 में 50 करोड़ ऐड, 168, मतलब 10 करोड़ का ही वैसे डिफरेंस रहेगा। मुझे नहीं लगता आज कोई भी फिल्म 60-70 वाला एंगल होगा। आज वही कलेक्शन आने वाला है ऑलमोस्ट जो पहले दिन आया था, लेकिन वॉर का, कूली का वैसा नहीं आएगा जो पहले दिन 65 आया था वैसा। कूली का भी आज सिर्फ 50-52 टाइप का आने वाला है। शेयर दिस वीडियो, पूरा एनालिसिस सही जाएगा, देख लेना। दोपहर को आएगा वीडियो, ट्रैकिंग वाला वीडियो, कि ट्रैक करेंगे कि इतना हुआ दोनों फिल्मों का। बट आज अगर आप उम्मीद लगाए रखे हो कि सैटरडे है, तो एक ही बात कह सकता हूँ मैं अभी भी, हो सकता है कि दोनों फिल्में 55 या 60 को भी टच करें, क्योंकि कल है संडे और कॉरपोरेट कंपनीज़ को जो हॉलीडे होता है, और बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं कि नाइट शो ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। तो मैं 50 करोड़ नहीं, दोनों फिल्मों का 55 मान रहा हूँ अभी।